मैं इतना दिमागी, इतना धैर्य कहाँ से आया। मेरे इस कहानी, मेरे स्टोरी से आज आप सभी लोगों को पता चलने वाला है। इतनी सहनशीलता कहाँ से आया। इसका एक बड़ा एक कहानी है, मैं साथ सब लोगों को बताने वाला हूँ। जब मैं आंगनबाड़ी में पढ़ता था तब उसके बाद आंगनबाड़ी से निकलकर मैंने यूपी स्कूल में यानी कि छोटा स्कूल विद्यालय यानी कि 1 से लेकर 5 क्लास तक में एडमिशन लिया। प्रथम क्लास हम लोग का पहला क्लास चला और वहीं से मेरी माइंड की विकसित होना स्टार्ट हो गया। और तो उस दिन मेरा एक दोस्त नहीं बोलूँगा, मेरा क्लासमेट के पास एक सिलेट का खोड़ी था। सिलेट एक था जिसमें लिखते हैं, तो वो गलती से मेरे हाथ से टूट गया था, लेकिन असल में उसके हाथों से टूटा था। लेकिन गलती मुझे मानना पड़ा, मुझे स्वीकार करना पड़ा और मेरे पिताजी को भुगतान करना पड़ा। तभी से लोग समझ गए ये बच्चा जो गधा है, इसको ललचाया जा सकता है, इसको भुलाया जा सकता है। उसी तरह चलते 5 क्लास तक का हुआ। 5 क्लास से होने के बाद यूपी स्कूल में भी बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और तो अब मैंने उसके बाद 6 क्लास में यानी कि एमई स्कूल में एडमिशन लिया। एमई स्कूल में भी उसी तरह हादसा हुआ कि एक कॉम्पास जो कॉम्पास जिसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, उसमें एक बच्चे ने मेरे उंगली से गलाकर जो है सेप्टिक कर दिया था, सेप्टिक, जिससे खून निकल रहा था। उसके बाद मैंने टीचर जो थे उनके साथ जाकर मैंने कंप्लेन किया और सर ने 3 दिनों के बाद जाकर मुझको एक टिटानिस दिया गया, क्योंकि वो एक लोहे का था, मटेरियल से बना हुआ था, जो बॉडी पर लगने पर इन्फेक्शन हो सकता था। इसके कारण 3 दिन के बाद जो है मुझे सर लेकर गए डॉक्टर खाने को, जहाँ पर मेडिसिन मिलता है वहाँ लेकर गए और मुझे टिटानिस दिया गया। और तो अब बात करते हैं हाई स्कूल के बारे में। हाई स्कूल में भी उन्हीं बच्चे लोग पढ़ते थे जो बच्चे यूपी स्कूल में पढ़ते थे, जो बच्चे एमई स्कूल में पढ़ते थे और जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन लोगों के साथ में नया बच्चे लोगों के साथ में बातचीत हो चुका और जिसके कारण मुझे पता चल गया कि मैं एक गधा हूँ और लोग मुझे चिढ़ाते थे, मुझे पाकिस्तानी कहते थे, क्योंकि मेरा 1 से लेकर 10 क्लास तक मेरा कोई मुसलमान नहीं था, मैं सिर्फ अकेला एक मुसलमान था। तो हाई स्कूल में क्या हुआ ना, सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, पाकिस्तानी कहते थे, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं इंडियन हूँ। वहाँ पर भी एक हादसा हुआ। एक हादसा ऐसा हुआ कि लोग मुझे अकेला रहकर सब लोग घेर कर फुटबॉल खेल मारते थे, पीटते थे और बहुत सारे घटनाएं हुई। फुटबॉल सब लोग घेर कर मुझे मारते थे और लेकिन आज मैं कह सकता हूँ हाँ, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ और मुझे नाज है मैं इंडियन हूँ। और उसी दिन के बाद 10 बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद +2 कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। जैसा तैसा करके +2 कॉलेज में एडमिशन लिया। लेने के बाद सब लोग शौक हो गए मुझे देखकर, क्योंकि मैं पूरी तरह से बदल चुका था। अब पहले वाला वो सोनू नहीं रहा जो मार खाकर ठहर जाएगा, रोने बैठ जाएगा। अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि अब मैं बदल चुका था। क्योंकि इंसान को ठोकर खा कर इंसान इतना मजबूत हो जाता है या फिर इतना कमज़ोर हो जाता है। तो मैं पहले नंबर पे था, मैंने ठोकर खा कर जो है स्ट्रॉन्ग मैंने हो गया। और ऐसी है मेरी कहानी। कोई भी इंसान अगर ज़िंदगी में कुछ करता है या फिर बड़ा बनता है, उसके घर, उसके बंगले, उसके गाड़ी, उसके
चप्पल, उसके जूते सब कुछ देखते हैं, लेकिन पाँव पे उसके छाले कितने पड़ गए हैं वो कोई नहीं देखता। उसी तरह मेरा ही भी हालत है। आज अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी खुदा चाहा तो आगे भी बहुत दूर तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। तो मेरे एक बीमारी भी है जिसकी बदौलत मुझे आज आप सब लोगों की दुआ की ज़रूरत है। जो लोग हिंदू हैं वो लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी जो बीमारी है ठीक हो जाए, और जो मुसलमान हैं वो अल्लाह से इबादत करके जो है मेरी शिफा के लिए, मेरी बीमारी को दूर करने के लिए दुआएं मांगें। और इंशाअल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं तो और भी दूर तक जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये थी मेरी कहानी, एक छोटी सी कहानी, मेरी एक स्टोरी। और जिसने कॉम्पास खींच दिया था हाथ में, वो आज मेरा पक्का और सच्चा दोस्त है। यारा तेरी यारी सारी उम्र साथ है, यारा तेरी यारी सारी उम्र साथ है।